नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंदसौर रामटेके रोड से लेकर शीगोल चौराहे तक बिना टेंडर के ही ठेकेदार ने तोड़े डिवाइडर। नपा उपाध्यक्ष ने रुकवाया काम। नपा उपाध्यक्ष ने कहा ठेकेदार पर होगी कानूनी कार्रवाई। मंदसौर में बने हुए डिवाइडर को तोड़कर नया बनाने चला ठेकेदार। बिना नगर पालिका की जानकारी के तोड़ दिया गया डिवाइडर। आमजन की सूचना पर मौके पर पहुंचे नगर पालिका उपाध्यक्ष, विधायक और नगर पालिका सीएमओ को अवगत करवाते हुए बंद करवाया गया कार्य। विजय गुर्जर ने कहा, धन के दुरुपयोग की आवश्यकता नहीं। रविवार को महू-नीमच मार्ग पर मित्रवत्सला के सामने बनी सड़क के डिवाइडर को एक ठेकेदार द्वारा तोड़ दिया गया। आमजन ने जब डिवाइडर तोड़ते हुए देखा तो नगरपालिका उपाध्यक्ष को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे सुनील जैन महाबली ने मामले में सीएमओ और विधायक को अवगत करवाते हुए काम को बंद करवाया है। बताया जा रहा है कि महू-नीमच हाईवे का कार्य पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, किंतु कुछ भी कार्य करवाने से पूर्व पीडब्ल्यूडी को नगरपालिका से अनुमति लेना होती है। लेकिन ऐसा न होते हुए जावरा की अशोक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया। कंपनी के व्यक्ति से बात हुई तो उसका कहना था कि इस डिवाइडर के पीछे बने डिवाइडर की तरह इसको ऊंचा करना था और इसमें प्लांटेशन किया जाना था। मामले की सूचना जब सुनील जैन महाबली को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर काम को बंद करवाया। साथ ही अब ठेकेदार पर एफआईआर करने की बात कही जा रही है। वहीं उसकी जेसीबी को जब्त करवाने का आश्वासन भी दिया गया है। उधर कांग्रेस के पूर्व पार्षद और वर्तमान में भाजपा के नए नवेले नेता विजय गुर्जर ने डिवाइडर के मामले में जानकारी दी है। उनका कहना है कि पूर्व में परिषद में इसका प्रस्ताव आया था, किंतु धन के दुरुपयोग को देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अभी तो कुछ वक्त पूर्व ही यह डिवाइडर बना है, जो बनाने वाली के गारंटी में है। फिर आखिर कैसे इसका काम शुरू किया गया? देखने में आता है कि पूरा मामला ही नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी के बीच उलझता जा रहा है, जिसमें ठेकेदार को पीछे के रास्ते से फायदा पहुंचाने की भी बू आ रही है। खैर, देखना यह होगा कि नगरपालिका उपाध्यक्ष अब ठेकेदार पर कार्रवाई करवा पाते हैं या नहीं। चूंकि डिवाइडर बना हुआ है और डिवाइडर को कुछ जेसीबी वाले और कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं या इनके भी रास्ता निकालने की परिस्थिति में होंगे। फिर मालूम पड़ा कोई ठेकेदार है अंकुर सेठिया करके, उसका कोई काम था, उनके कर्मचारी है ये। इनने तोड़ा तोड़ी करी थी तो अपन ने बातचीत करके सीएमओ को लगाया तो सीएमओ ने कहा अभी अपन ने ऐसा कोई काम चालू करने का आदेश दिया नहीं है। फिर उसके बाद मैंने विधायक जी को अवगत कराया तो विधायक होना चाहिए, इनकी जेसीबी जब्त होना चाहिए, जिनने तोड़ा इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, इनके कर्मचारियों के खिलाफ भी होना चाहिए और ठेकेदार के खिलाफ भी होना चाहिए। आया था उस समय भी पार्षदों ने इसका विरोध किया था और उस समय बात ये हुई थी कि प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है, किंतु अभी ठेकेदार द्वारा काम शुरू कर दिया है। ये डिवाइडर जो है आज से 3 करोड़ की लागत का और निर्माण करना है। तो मंदसौर शहर के अंदर कई ऐसे स्थान है जहाँ पे निर्माण की आवश्यकता है। हम जो 500 मकान की तरफ जाते हैं वहाँ पर अधूरा रोड निर्माण पड़ा है। मनमोहन वाटिका के आगे, मंडी के आगे से रोड था। पुराना डिवाइडर को हटा के जो पुराना कंस्ट्रक्टेड है उसको तोड़ के नया डिवाइडर का काम चालू करना है। तो क्या ये खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, क्या लगता है? जो डिवाइडर पीछे की तरफ बना उसी के हाइट में बना के इसके ऊपर रेलिंग लगा के बीच में प्लांटेशन करना है। ये डिवाइडर पूरा डैमेज हो चुका है, इसका टाइम पीरियड हो गया है, तो इसको नया कर रहे हैं। कितने का टेंडर हुआ आपका? कितने का टेंडर? मंदसौर दशपुर जागृति मंच ने निकाली गांधी चौराहे से तिरंगा यात्रा। बीते दिनों हुए शहीद जवान गोवर्धन सिंह के घर पहुंची तिरंगा यात्रा। गांधी चौराहे पर की गई नारेबाजी। मंदसौर दशपुर जागृति मंच ने निकाली तिरंगा यात्रा। बीते दिनों शहीद हुए जवान गोवर्धन सिंह के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा। मंदसौर से शहीद जवान के गांव तक गए संगठन के पदाधिकारी, परिवार को भेंट किया सम्मान पत्र। दशपुर जागृति मंच द्वारा आज शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सेना में कार्य कर रहे जवानों को विधानसभा और लोकसभा में 30% तक आरक्षण की मांग की गई। यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य शहीद हो रहे जवानों के प्रति
कृतज्ञता व्यक्त करना था, जिसको लेकर बीते दिनों सिक्किम में सड़क दुर्घटना में शहीद हुए जिले के गांव गुड़बेली के रहने वाले जवान गोवर्धन सिंह के परिवार को सम्मान पत्र भेंट किए गए। दशपुर जागृति मंच द्वारा मंदसौर से यात्रा निकालकर शहीद जवान के गांव तक जाया गया, जहां उनके परिवारजनों को सम्मान पत्र सौंपा गया। इस यात्रा के साथ दशपुर जागृति मंच ने एक मांग और उठाई है। उनका कहना है कि देश में राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही हैं। ऐसे में अब लोकसभा और विधानसभा में भी सेना के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वे गंदी होती राजनीतिक को सुधार सके। संगठन द्वारा सेना के जवानों के लिए लोकसभा में और विधानसभा में 30% आरक्षण की मांग भी की गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जिले के जवान का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। अब हम जवानों के हित के लिए आवाज बुलंद करेंगे। दो यार हमारी आर्मी उनका स्थान बना के चित्रकार और उनसे ये मांगेंगे कि मेरे संगठन दशपुर जागृति विगत 11 वर्षों से कार्यरत है और ये मांग करता है, देश के अंदर सैनिकों की बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनके लिए दर दर भटकता रहता है। लेकिन गर्व का विषय है कि आज के समय में हमारे प्रयासों के कारण आज सैनिकों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। हम प्रदेश सरकार द्वारा जो 1 करोड़ की राशि जब किसान आंदोलन में दी जाती है किसानों को, तो सैनिकों को भी तत्काल उसके राहत कोष में डालना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि 30% आरक्षण की मांग सैनिकों का हम संसद भवन में मांग करते हैं, विधानसभा में मांग करते हैं। अब देश तो मुझे अमूल्य है, गोवर्धन सिंह सिसोदिया विगत दिनों जो है अपनी ड्यूटी के दौरान जो है आर्मी में रहते हुए शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर जो है तिरंगा में लिपट कर उनके गाँव आया था। यहाँ पर उस समय जो है सभी ने जो है अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की उनको। दशपुर जागृति संगठन चूँकि बहुत जागरूक संगठन है और इसके द्वारा शहीदों के प्रति जो है लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज जो है दशपुर जागृति संगठन की ओर से जो है शहीद गोवर्धन सिंह के गाँव जाकर उनके परिवारजनों को, उनकी पत्नी को, उनके पिताजी को जो है सम्मान पत्र भेंट किया जाएगा। इसी तारतम्य जो है मंदसौर उत्कृष्ट विद्यालय में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का किया आयोजन। 323 बच्चों ने लिया प्रतिभा में भाग। कोविड-19 का किया गया पालन। मंदसौर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आज उत्कृष्ट विद्यालय में चल रही परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी। परीक्षा 327 बच्चों ने लिया प्रतिभा में भाग। कोविड को देखते हुए की गई उचित व्यवस्था। देश भर में से प्रतिभा को छांटकर उच्च स्तर पर उभारने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते आज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा संचालित की जा रही है। जिले में परीक्षा के लिए एकमात्र सेंटर उत्कृष्ट विद्यालय में बनाया गया है, जिसके 14 कमरों में परीक्षा को संचालित करवाया जा रहा है। परीक्षा एक दिन में ही 2 चरणों में संपन्न करवाई जा रही है। पहला चरण सुबह 10 से 12 बजे का रखा गया है, तो वहीं दूसरा चरण दोपहर 1:30 से 3:30 तक रखा गया है। इस परीक्षा में जिले के 327 बच्चों ने सहभागिता की है, जिसमें से वर्तमान में 240 बच्चे उपस्थित हुए हैं। कोविड को देखते हुए विशेष तैयारियां की गई है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रवेश से पहले सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है और स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा कक्षा में उपस्थित भी आदि करवाई गई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उचित रूप से हो सके। परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जिला स्तरीय परीक्षा होती है और जिले में एकमात्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर परीक्षा केंद्र है और यहाँ दर्ज 327 बच्चे हैं और ये परीक्षा 2 पारी में होगी। 14 कमरों में यहाँ बैठक व्यवस्था की गई है। 327 बच्चे दर्ज हैं और 240 उपस्थित हैं और कोविड के प्रोटोकॉल के तहत भवन का पहले सैनिटाइजेशन करवाया गया, बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और बाकी जो कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल उसका पालन करते हुए परीक्षाएं हो रही है। सोशल डिस्टेंस का किस तरह पालन किया है? हाँ, सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए हमने क्लासरूम्स में कम बच्चों को बिठाया। जहाँ 50 की कैपेसिटी है वहाँ लगभग 24 बच्चों को बिठाया। इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग उनकी
बनाए हुए हैं। मंदसौर गांधी चौराहे पर आज फिर सरकारी शिक्षक ने गांधी चौराहे पर की गांधीगिरी, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा, जिम्मेदार नहीं दे रहा कोई ध्यान। मंदसौर शिक्षक की गांधी चौराहे पर फिर गांधीगिरी, लगातार 6 रविवार से धरने पर बैठ रहे शिक्षक, बेईमान अधिकारियों की शिकायत को लेकर दिया धरना। शांतिपूर्ण तरह से अकेले धरने पर बैठ रहे शिक्षक कमल सिंह तोमर कलेक्टर को पत्र लिखकर मांगी आमरण अनशन की अनुमति। शहर के गांधी चौराहे पर रविवार को पुनः भालोट गांव के शिक्षक ने गांधीगिरी करते हुए अकेले ही शांतिपूर्ण धरने पर बैठकर शुरुआत की। पूर्व में भी शिक्षक धरने पर आकर बैठ गए थे। शिक्षक का कहना था कि राज्य शासन से नियम विरुद्ध की गई पदोन्नति सहित अधिकारियों की कर्तव्य के प्रति लापरवाही का विरोध कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल भालोट के शिक्षक कमल सिंह तोमर का कहना है कि संजय गोयल नामक शिक्षक को नियम के विरुद्ध पदोन्नति दी गई थी और उन्हें प्रभारी संयुक्त संचालक बना दिया है, जबकि उनके साथ के सभी शिक्षक प्राचार्य ही बन पाए हैं। उनका कहना है कि संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह पद उन्हें नियम के विरुद्ध दिया गया है। वर्तमान में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उनसे यह पद तो वापस ले लिया गया है और उन्हें सहायक संचालक बना दिया गया है, किंतु अब भी सीनियर शिक्षकों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षक कमल सिंह तोमर अब मांग कर रहे हैं कि संजय गोयल को संयुक्त संचालक बनाने के दौरान जो सैलरी दी गई है वो वे पुनः वापस करें, क्योंकि विभाग के साठगांठ के कारण शासन को बड़ी राशि का चूना लगाया गया है। इसलिए अब शिक्षक गांधी चौराहे पर बैठकर वह राशि भी ब्याज सहित शासन को जमा करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ शिक्षक का यह भी कहना है कि मामला उजागर करने के कारण उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है और सीनियर होते हुए भी जूनियर को प्रमोशन के पद दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा। शिक्षक की मांग है कि कार्रवाई के नाम पर जो भ्रमित करने का कार्य किया गया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बार शिक्षक ने जिला कलेक्टर को मेल कर आमरण अनशन की अनुमति भी मांगी है। उनका कहना है कि अगर मेरी माता का स्वास्थ्य ठीक होता तो आज पूरा परिवार यहाँ बैठता। पत्नी और बच्चे की धरने पर आने की इच्छा रख रहे थे। अब प्रशासन को चाहिए कि शिक्षक कमल सिंह तोमर की शिकायत पर जांच कर जल्द कोई एक्शन ले। देखिए, लिखित में यह है कि जो भ्रष्ट षड्यंत्रकारी संजय गोयल है उसे तो जो लेक्चरर के पद पे था तो उसे स्कूल शिक्षा विभाग के चंद हठीले और भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे जेडी बना दिया और मैं जो ईमानदारी से नियम पर हूँ तो 2 पद नीचे जूनियर बना के मेरे साथ षड्यंत्रपूर्वक प्रताड़नाएँ दी जा रही हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ बैठे बैठे? कितने संडे को? लगभग 6 संडे तो मान लीजिए, पर उससे अधिक समय हो गया है। वैसा आप क्या चाहते हैं? आप अब यह चाहते हैं कि ये मेरा मुद्दा शासन हित और जनहित का है। भगवान जी श्री राम जी की शरण में हाथ लेके और मैं शपथ पत्र भी दे रहा हूँ और इसमें मैं बिल्कुल सही हूँ और शासन हित और जनहित में लगा हुआ हूँ। और शासकीय स्कूलों की दुर्दशा जो ऐसे जो चंद और भ्रष्ट अधिकारी हैं जो लगातार दूषित कर रहे हैं तो इन पर कार्रवाई के लिए निवेदन करता हूँ। कलेक्टर साहब से क्या परमिशन मांगी थी आपने? कलेक्टर साहब से मैंने मंदसौर कलेक्टर साहब से ईमेल से ये मांगी है कि या तो एडीएम स्तर या स्वयं इसकी संज्ञान लेकर जांच की जाए या फिर मुझे आमरण अनशन की अनुमति दी जाए। नहीं मिल रही आपको? हाँ, अभी तक तो कोई आया नहीं है। कब तक बैठेंगे धरने पे आप? देखिए, मेरी मदर हैं तो वो करीब 65 साल से ऊपर हैं, उनको 2 बार ब्रेन अटैक आ चुका है। यदि उनका स्वास्थ्य या वो बुला लेती हैं जब तक बैठता हूँ। और जैसे मेरी मिसेस और बच्चे भी आज आ रहे थे, परंतु वैसा वो मम्मी का भी ध्यान रखना पड़ता है वृद्धावस्था में, तो इसके कारण से वैसा वो आ नहीं पाए। और जब तक बैठूँगा बस ये है कि ये सभी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।